फिल्म की शुरुआत फादर पीटर के एक हल्के अंधेरे कमरे में प्रवेश के साथ होती है, जहां सिस्टर मगाली एक बिस्तर पर बंधी पड़ी होती है। वह एक शैतान के द्वारा, जिसका नाम बलबान है, ग्रसित हो चुकी है, जिससे उसका चेहरा विकृत हो गया है। उसकी स्थिति देखकर पीटर जिद करते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द एक भूत भगाने की विधि करनी होगी। हाँ, उन्हें ऐसा करना ही है। वह फिर अपने वरिष्ठ फादर माइकल को कॉल करते हैं और उनसे अनुमति मांगते हैं। फादर माइकल सख्ती से मना करते हैं, ये मानते हुए कि पीटर इतनी गंभीर स्थिति से निपटने के लिए सक्षम नहीं है। हालांकि पीटर उनकी बात नहीं मानते और फिर भी भूत भगाने की विधि शुरू कर देते हैं। वह सबको कमरे से बाहर भेजते हैं और प्रक्रिया को रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा सेट करते हैं। हाँ, ऐसा ही करते हैं। दृढ़ संकल्प के साथ पीटर भूत भगाने की तैयारी करते हैं। वह उस बुराई का सामना करने की तैयारी करते हैं जिसने सिस्टर मगाली को अपने कब्जे में ले लिया है। पादरी पीटर ने एक डिकल्ट पेपर तैयार किया। जैसे ही वह प्रार्थना पढ़ना शुरू करते हैं, मगाली का बिस्तर हवा में झूलने लगता है। हालांकि वह इतनी जोर से ग्रसित है कि भूत भगाने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि शैतान उसे कपड़े उतारने और पीटर को बहकाने की कोशिश करता है, जो खुद को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं और उसे बहकाना जारी रखते हैं। वह उसके शरीर पर पवित्र जल छिड़कते हैं, लेकिन इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। जल्दी ही मगाली खुद को आधा नग्न कर लेती है और पीटर के सामने खुद को संतुष्ट करने लगती है। जैसे ही वह अपने काम को पूरा करती है, एक राक्षसी चीख सुनाई देती है और मगाली बिस्तर पर गिर जाती है। यह सोचकर कि उसने उसे ठीक कर दिया है, पीटर चेक करने जाते हैं, लेकिन वह अचानक उठती है और उसकी हाथ को अपने निजी अंग पर ले जाती है। हमें निश्चित रूप से गलत फिल्म डाउनलोड की है। पीटर भी खुद को नियंत्रित नहीं कर पाते और उसके साथ संभोग कर बैठते हैं। यह गलत निर्णय साबित होता है, क्योंकि शैतान उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है, जो उसे भी ग्रस्त कर देता है। फिर दृश्य 18 साल बाद एक जेल में शिफ्ट होता है, जहां एक गार्ड अपने रोजाना की तरह भोजन प्लेट इकट्ठा कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही वह एक सेल में पहुंचता है, एक चौंकाने वाला पल सामने आता है। अंदर बंद कैदी उसकी 2 उंगलियां काट लेता है, जिससे पूर्ण अफरा तफरी मच जाती है। फिर हमें फादर पीटर के पास ले जाया जाता है, जो अब मेक्सिको के ग्रामीण क्षेत्र में रहने लगे हैं। उस घटना के बाद से वह और भी बिगड़ने लगे हैं। तो ये अनाथालय में अपना बहुत सा समय बिताते हैं, बच्चों की देखभाल करते हुए। वे इस पद के लायक नहीं हैं। एक दिन जब वह खाना बांट रहे होते हैं, उन्हें एक चिंतित माँ मिलती है। वह उन्हें अपने बीमार बेटे फिलिप के पास ले जाती है। ऐसा लगता है उसे कोई अजीब बीमारी है। पीटर उसे पवित्र जल से आशीर्वाद देते हैं, लेकिन इससे केवल लड़के को द्वारा पड़ता है। आखिरी रास्ते के रूप में उसे अस्पताल पहुंचाया जाता है। फिर डॉ नेल्सन फिलिप का परीक्षण करते हैं और खुलासा करते हैं कि 4 बच्चे पहले ही इसी तरह मारे जा चुके हैं, लेकिन कोई भी बीमारी या कारण की पहचान नहीं कर पाया है। बाद में पीटर सुकून पाने के लिए एक चर्च जाते हैं और डॉ नेल्सन उनके साथ होते हैं। पीटर मानते हैं कि भगवान उन्हें उनके पिछले पापों के लिए सजा दे रहे हैं। उनके आसपास के लोगों को तकलीफ देकर नेल्सन उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि जब उन्होंने पाप किया था तो वे शैतान के कब्जे में थे, लेकिन पीटर सोचते हैं कि यह टाला जा सकता था। फिर वह अंततः बिशप मोन्सिनियो के सामने स्वीकारोक्ति करने का निर्णय लेते हैं। बल्दुची को लगता है कि यही एक तरीका है जिससे वह शांति प्राप्त कर सकता है। अगले दृश्य में पीटर बिशप के निवास पर जाकर आत्मा निकालने के रिकॉर्डेड टेप को सौंपने की तैयारी करता है, लेकिन बल्दुची उसे चौंकाते हैं, यह बताकर कि वेटिकन उन्हें एक संत मानता है। वह फिर पीटर को उसके अनाथालय के लिए एक उदार चेक पेश करते हैं। आखिरकार वह टेप ओनली फैंस पर धूम मचाने वाला है। इस उदारता और बड़ी राशि से अभिभूत होकर पीटर बल्दुची को देने में हिचकिचाता है और आखिरकार वह अपना इकबालिया बयान रोकने का फैसला करता है। बाद में हम पीटर को उसके कमरे में देखते हैं, जो अपने 18 साल पहले किए गए पाप के लिए खुद को कोस रहा है। तभी उसे चर्च से एक चीख सुनाई देती है। वह अंदर जाता है देखने के लिए और पाता है कि मसीह की मूर्ति अपनी जगह से गायब है। पीटर फिर इधर उधर देखता है और जल्द ही सुनता है कि कोई कोने में रो रहा है। जब वह उस व्यक्ति के पास जाता है तो वह देखकर चौंक जाता है कि यह तो यीशु मसीह का दानवी रूप है। यह अचानक उस पर हमला कर देता है और तभी पीटर अपने सपने से जाग उठता है। थोड़ी देर बाद एक जेल अधिकारी उसे कॉल करता है और बताता है कि उनके एक कैदी का व्यवहार बहुत अजीब है। वह खाने से मना कर रही है और उससे मिलने की मांग कर रही है। ये सुनकर पीटर चिंतित हो जाता है और तुरंत जेल की ओर भागता है। सेल में प्रवेश करने के बाद उसे पता चलता है कि लड़की का नाम एस्पेरांजा है और उसकी पहले ही मौत हो चुकी है। जब पीटर उसका चेहरा देखता है तो उसे एहसास होता है कि वह बीमार नहीं बल्कि भूतग्रस्त है। पागल लड़की फिर से उकसाने वाले तरीके से बोलने लगती है, ठीक जैसे मागली ने 18 साल पहले किया था। इसका मतलब है कि उसे किसी और ने नहीं बल्कि बाद में एस्पेरांजा की माँ वहाँ पहुँचती है और अपने आप को मागली के रूप में प्रकट करती है। वह फिर एक बड़ा रहस्य उद्घाटन करती है। सेल के अंदर की पागल लड़की पीटर की बेटी भी है। मागली उससे आग्रह करती है कि यदि वह अपने अपराध बोध से वास्तव में उबरना चाहता है तो उसे बचा ले। रात को पीटर फिर से यीशु मसीह के दानवी रूप से परेशान होता है, जो सोते समय उसका गला घोंटने लगता है, लेकिन वह किसी प्रकार जाग जाता है और खुद को शांत करता है। अगली सुबह पीटर अस्पताल जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि गरीब फिलिप की मृत्यु हो गई है। वह रहस्यमय बीमारी का 5वां शिकार है, लेकिन डॉक्टर अभी भी इसकी उत्पत्ति के बारे में अनजान है। बाद में पीटर बाल्डुची से मिलता है और उसे एस्पेरांजा की स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। वह उस पर आत्मा निकालने की अनुमति मांगता है। बाल्डुची न केवल हाँ कहता है बल्कि वह एक और पादरी को बुलाता है ताकि वे इस राक्षस से जल्द छुटकारा पा सकें। फिर दृश्य फादर माइकल की ओर कटता है, जो एस्पेरांजा की आत्मा निकालने में मदद करने के लिए मैक्सिको पहुंचे हैं। ये पता चलता है कि वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ आत्मा निकालकों में से एक हैं और वही व्यक्ति जो पहले मरा नहीं था। उस रात पीटर अपराध बोध सहन नहीं कर सकता, इसलिए वह मागली के
आत्मा निकाल के रिकॉर्डिंग को जला देता है, लेकिन पहले उसे दफना देता है। फ्लैशबैक के माध्यम से हमें पता चलता है कि जब घटना हुई थी तब वास्तव में वह बालबन द्वारा अधीनस्थ था। उसे मागली के साथ सहवास करने के लिए मजबूर किया गया था और उसने उसे गर्भवती कर दिया। लेकिन पीटर किसी तरह बार बार ईश्वर का नाम लेकर उस राक्षस से छुटकारा पाने में सफल हो गया। वर्तमान में वह फादर माइकल को बताता है कि कैसे वह लगातार यीशु मसीह के दानवी रूप को देख रहा है। चाहे वह कितना भी कोशिश करें, उससे बच नहीं सकते। ये सुनकर फादर माइकल को संदेह होता है कि बालबन उसे अधीनस्थ करने की कोशिश कर रहा है, या फिर कुछ तो ऐसा है जो पीटर छिपा रहा है। आखिरकार चर्च के अंदर एक नन जिसका नाम कैमिला है, मदर मैरी से प्रार्थना कर रही है जब अचानक कुछ रक्त की बूंदें उसके माथे पर गिरती हैं। वह तुरंत अपनी आंखें खोलती है, सिर्फ ये देखने के लिए कि मूर्ति गायब हो गई है। कैमिला फिर अजीब आवाजें सुनना शुरू करती है और जमीन पर खून से घिरी एक कपड़े का टुकड़ा पाती है। जब वह उसे उठाती है तो उसके नीचे एक बच्चे का निर्जीव शरीर पाती है। यह उसे डरा देता है और वह मदद के लिए चिल्लाने लगती है। इसी समय मदर मैरी की मूर्ति दिखाई देती है और उसकी तरफ बढ़ती है जैसे उसमें कुछ बुरी ताकत प्रवेश कर गई हो। फिर वह बेचारी नन को अंधेरे में खींच लेती है और उसे भ्रष्ट कर देती है। कुछ समय बाद एक अधेड़ कैमिला बच्चों के कमरे में आती है ताकि उन पर हमला कर सके। मैगली उसे आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह आसानी से उसे पछाड़ देती है। सौभाग्य से पुजारी हंगामा सुनते हैं और बचाने के लिए दौड़े आते हैं। वे जल्दी से अपने दिव्य मंत्रों का उपयोग करते हैं और किसी तरह कैमिला के शरीर से दानव को बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। अगले एपिसोड में माइकल और पीटर जेल का दौरा करते हैं और एस्पेरेंजा से सामना करते हैं। वे उसके साथ बातचीत में शामिल होने की कोशिश करते हैं ताकि उसके बारे में अधिक जान सकें। हालांकि एस्पेरेंजा केवल फादर माइकल के साथ गंदी बातें करना चाहती है। दोनों पुजारी फिर अपने संयुक्त प्रार्थनाओं का उपयोग करके उसे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे एस्पेरेंजा और भी क्रोधित हो जाती है। वह अपनी जंजीरों से मुक्त हो जाती है और फादर माइकल पर हमला कर देती है। उसका कान ऐसे काटती है जैसे टायसन ने किया हो। तो लगता है कि माइकल जैक पॉल है। सेंसर्ड। लेकिन इससे पहले कि वह और नुकसान पहुंचा सके, डॉ नेल्सन उसे एक नींद की सुई देकर बेहोश कर देते हैं। इस घटना के बाद पुजारी वार्डन के साथ गंभीर चर्चा करते हैं। वे जोर देते हैं कि उन्हें जेल के अंदर एक उन्माद निकालना होगा और इसके लिए उन्हें पूरी जगह खाली करनी पड़ेगी। हालांकि वार्डन इनकार कर देता है, क्योंकि उनके पास कुछ अत्यधिक खतरनाक कैदी हैं। आप उन्हें दूसरी जगह ले जाने का जोखिम नहीं ले सकते। कोई विकल्प न होने पर डॉ नेल्सन सुझाव देते हैं कि वे सभी कैदियों को गहरी नींद में डाल दें, उन्हें एक नींद की सुई देकर। ये विचार अपरंपरागत है, लेकिन फिलहाल यही एकमात्र उपाय है, इसलिए पुजारी सहमत हो जाते हैं। वे अगले ही दिन काम पर लग जाते हैं और डॉ नेल्सन हर सेल में जाकर कैदियों को बेहोशी में डाल देते हैं। हालांकि उनमें से एक चालाकी से चाबी चुरा लेता है और उसे अपने बेडरूम में छिपा लेता है। इसके बाद दोनों एस्पेरेंजा की सेल में प्रवेश करते हैं ताकि उन्माद की विधि शुरू कर सकें, लेकिन चौंकाने वाले ढंग से उसे गायब पाते हैं। कहीं और डॉ नेल्सन यह जानकर स्तब्ध रह जाते हैं कि सभी जेल के दरवाजे खुल गए हैं। इससे पहले कि वे यह बात अपने सहयोगियों को बता सकें, अचानक एक खतरनाक लड़की उन पर हमला कर देती है। थोड़ी देर बाद पुजारी उन्हें घायल अवस्था में पाते हैं। कई खतरनाक कैदियों से घिरे हुए वे दानवों को भटकाने के लिए मंत्र पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता। तभी मदर मैरी का खतरनाक रूप वहां पहुंचता है। कैदी भी पुजारियों पर हमला कर देते हैं, लेकिन नेल्सन खुद को कुर्बान कर देते हैं ताकि उन्हें धीमा किया जा सके। इसे अवसर मानकर माइकल और पीटर एक कमरे में भाग जाते हैं और खुद को अंदर बंद कर लेते हैं। जब वे अकेले होते हैं तो माइकल पीटर से पूछता है कि वह कौन सा पाप अपने साथ लेकर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी प्रार्थना का खतरनाक कैदियों पर कोई असर नहीं हुआ। सच छिपाने में असमर्थ होकर पीटर अंततः खुलासा करता है कि एस्पेरेंजा उसकी बेटी है। उसने उसे 18 साल पहले जन्म दिया था, माइकल को बचाने की कोशिश करते समय। यह सुनकर फादर माइकल स्तब्ध रह जाते हैं। वह दावा करते हैं कि इस पाप के कारण अब बालबान को हराना और अनाथालय के बच्चों को बचाना असंभव है। पीटर अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और अनुरोध करता है कि फादर माइकल उन्माद निकालें। हालांकि फादर माइकल बताते हैं कि वह ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जब उन्होंने आखिरी बार बालबान को हराया था तो वास्तव में उन्होंने अपनी आत्मा का सौदा उससे कर दिया। फादर माइकल फिर अपनी चोटों का शिकार हो जाते हैं, लेकिन उन्हें पीटर को अंतिम सलाह देने से पहले नहीं, कभी भी राक्षस के साथ सौदा न करें और अब दोबारा उसमें अपना पेशाब मत करना। तभी वह भूत पकड़ा बंदी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं, जिससे पीटर वहां से भाग जाता है। वह खुद को एक और कमरे में बंद करता है और 18 साल पहले किए गए पाप को स्वीकार करने का फैसला करता है। खुद को रिकॉर्ड करने के बाद वह वीडियो बाल्दुची को भेज देता है। फिर पीटर नए जोश के साथ कमरे से बाहर आता है और बाल्दुची का सामना करता है। अब पहले से ज्यादा ताकतवर लग रहा है और उसकी प्रार्थनाएं उन राक्षसों को काबू में करने में सफल होती हैं। वो शैतानी यीशु फिर अंतिम बॉस के रूप में आता है, लेकिन पीटर उसे भी हरा देता है। जब ऐसा लगता है कि वह जीतने वाला है तो एक कैदी पीछे से उस पर हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है। जब पीटर को होश आता है तो वह खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। चारों तरफ राक्षस हैं। बॉम्ब फिर उस पर उल्टा भूत भगाने का काम करता है। उसका लक्ष्य है कि वह उसमें से भगवान को बाहर निकाल सके। इससे उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन वह उम्मीद नहीं खोता और अपनी ही पवित्र पुस्तक पढ़ना शुरू कर देता है। इसके परिणाम स्वरूप बलबन पीछे हट जाती है और उसका भूत भगाने का प्रयास बेकार हो जाता है। इस बीच अनाथालय के अंदर सभी बच्चे अचानक से झटकों में आने लगते हैं। कैमिला उन्हें शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी कोशिशें बेकार जाती हैं। तभी मदर मैरी का दानवीय रूप आता है और उस पर हमला करता है। वापस जेल में पीटर की पवित्र प्रार्थनाएं अंततः बलबन को हरा देती हैं। आखिरी उपाय के रूप में वह सौदे का प्रस्ताव करती है। यदि पीटर
अपने शरीर से भगवान को बाहर निकाल देता है तो वह एस्पेरेंजा और सभी अन्य बच्चों को छोड़ देगी, लेकिन अगर वह ऐसा नहीं करता तो वह उन्हें दिल का दौरा देकर खत्म कर देगी। सर पीटर कुछ समय के लिए सोचता है, लेकिन वह अपने पापों का प्रायश्चित करने का संकल्प करता है, इसीलिए वह उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। जैसे ही वह ऐसा करता है, एस्पेरेंजा बेहोश हो जाती है और अनाथालय के सभी बच्चे होश में आ जाते हैं। इस घटना के बाद मीडिया द्वारा फादर पीटर को संत के रूप में सम्मानित किया जाता है, क्योंकि उन्होंने 112 बच्चों की जान बचाई। बिशप बाल्डुची भी उनकी सफलता पर उन्हें बधाई देने पहुंचते हैं। जब दोनों निजी तौर पर बात करते हैं तो बाल्डुची यह बात प्रकट करता है कि उन्होंने वीडियो को हटा दिया, लेकिन क्लाउड पर अपलोड करने से पहले नहीं, और अब पीटर का कबूलनामा फिर से हवा में है। एक पवित्र मुहर द्वारा पाया जाता है। वह फिर पीटर से पूछता है कि क्या वह वेटिकन में एक सलाहकार के रूप में काम करना चाहेंगे, जिसे वह खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं। इस क्षण में यह प्रकट होता है कि पीटर वास्तव में बलबन के कब्जे में है और बिशप उसके नियंत्रण में है। अब वह सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पूरे विश्व को जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित है। ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस को ऑन करें और चैनल की मदद के लिए लाइक छोड़ दें। देखने के लिए धन्यवाद।